FIR लिखने का आदेश दे सकता है। लेकिन क्या मजिस्ट्रेट के पास में ये अधिकार है कि वो इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके से कोई इंटरफेयर करता है? ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट के पास में अधिकार नहीं कि वो इंटरफेरेंस कर पाए। अब देखिए मजिस्ट्रेट के पास जब ये अधिकार नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस कर पाए किसी भी तरीके से, तो फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर स्वतंत्र हो गया, पुलिस ऑफिसर क्या हो गया? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया। अब उसको किसी भी चीज़ का डर ही नहीं कि हम जब चाहें तब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, हम जब चाहें तब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना करें। तो बड़े इनएक्टिव तरीके से पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो पुलिस ऑफिसर में कोई रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो देखिए जब अगर हमने बात की कि यहाँ पर क्या शब्द नहीं लिखा गया कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है कौन? मजिस्ट्रेट। तो देखिए जब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है तो फिर क्या होगा कि उससे भी हो सकता है कि दूसरे पर्सन के साथ में अन्याय हो जाए। तो इसी वजह से देखिए क्या कहता है कि यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है कि कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का 482 में एप्लीकेशन किया जाएगा कहाँ पर? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट क्या करेगा कि जब देखेगा पुलिस ऑफिसर अपना जो ड्यूटी वगैरह है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन करेगा कौन? हाई कोर्ट। अब देखिए हाई कोर्ट करेगा तो अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में एक ही हाई कोर्ट होता है, कहीं कहीं पे ऐसा है कि हाई कोर्ट की 2 बेंच बना दी गई। तो अब लेकिन हर जगह नहीं। अगर इस तरीके से क्या था कि हर छोटे छोटे जगह पर मामले होंगे और हर छोटे छोटे जगह पे मामले हुए और उसके बाद में क्या होता है कि उस मामले को सॉल्व करवाने के लिए इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करवाने के लिए हम सीधे कहाँ पर आना है? हाई कोर्ट आ जाए। बर्डन अल्टीमेटली हाई कोर्ट पर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हाई कोर्ट का अगर हमें बर्डन खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो और कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स के भी जुरिस्डिक्शन जो क्या बोलते हैं इनहेरेंट पावर जो होगा उस इनहेरेंट पावर का एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो देखिए एक केस आया था सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस था, इस केस में क्या कह दिया गया, क्या बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल केवल हाई कोर्ट के द्वारा ही नहीं किया जा सकता। इनहेरेंट पावर सभी कोर्ट इस्तेमाल कर सकते। इनहेरेंट पावर केवल और केवल हाई कोर्ट में ही वेस्टेड नहीं है। इनहेरेंट पावर कहाँ है? हाई कोर्ट में भी वेस्टेड है। बल्कि इसके अलावा इनहेरेंट पावर जो होगा जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर सकती है। बात समझ में? तो देखिए जब ये डिसीजन आया सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जब डिसीजन आया तो उस डिसीजन के आने के बाद में क्या हो गया कि कहीं ना कहीं पर से जो बर्डन पड़ रहा था किस पे पड़ रहा था? हाई कोर्ट पे जो बर्डन पड़ रहा था वो बर्डन अल्टीमेटली धीरे धीरे कम होता चला। ठीक है, बर्डन क्या हो गया? कम हो गया। क्यों बर्डन कम हो गया? क्योंकि देखिए जो सारे मामले क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से जो छोटे छोटे एरिया होंगे उनके सबके मामले हाई कोर्ट में पहुंच रहे थे। अब वहाँ पर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकता है कि उस मामले को डिसाइड कर सकता है। आप समझ में आ गया? अब देखिए ये केस सबसे अहम है, सबसे अहम केस अहम। हाँ सर इसमें मजिस्ट्रेट 159 में उसकी जांच तो कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन जांच 159 में जांच कर सकता है। अब देखिए 159 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा होगा। क्या शब्द लिखा है? इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या शब्द प्रयोग किया गया है? इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बता रहे हैं 159 का प्रयोग कब किया जाएगा? जब इन्वेस्टिगेशन की स्टेज होगी और पुलिस ऑफिसर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तब वहाँ पर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जो होगा अगर देखिए वो जो कंडीशन बताएगी वो अकरेंस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बताएगी। क्या अगर पुलिस ऑफिसर अकरेंस रिपोर्ट लगाता है और अकरेंस रिपोर्ट में इस बात को लिखता है, इस बात को लिखता है जो आप बात कर रहे हैं। देखिए आप जो बात कर रहे हैं कि वो कब एराइज होगी, देखिए मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ पर रेलिवेंट है। ठीक है, लग रहा है कि इससे रेलिवेंट है लेकिन नहीं। ठीक है, मैं कैसे बताऊँ कैसे? हमने क्या बताया कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि अपने इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए जांच कर सकता है। वहाँ पर जो आप जो बात कर रहे हैं कि 157 जब पढ़ते हैं तो सेक्शन 157 में अकरेंस रिपोर्ट की बात की और 157 का जब प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो प्रोवाइजो का जो बी प्रोवाइजो, कौन सा प्रोवाइजो? प्रोवाइजो नंबर बी नंबर प्रोवाइजो में देखिए पहले देख लीजिए तो फिर मैं बताऊँ। सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। सेक्शन 157 का प्रोवाइजो
बी, और जब सेक्शन 157 का प्रोवाइजो बी आएगा तभी उस कंडीशन में सेक्शन 159 एग्जिस्टेंस में आ सकता है। अगर प्रोवाइजो बी नहीं आया तो वहां पर सेक्शन 159 कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। अब देखिए आपकी बात क्या है, उसमें हमने क्या बताया कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए उसमें इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है, लेकिन उसने एक रिपोर्ट लगाई और रिपोर्ट में क्या लिख के भेजता है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के ग्राउंड्स हमें दिख ही नहीं, हमें ग्राउंड्स नहीं दिख रहे हैं, और ये रिपोर्ट भेज देता है कहाँ पर, मजिस्ट्रेट के पास। और अगर मजिस्ट्रेट के पास में ये रिपोर्ट भेज दी तब मजिस्ट्रेट जो जांच करता है वो सेक्शन 159 में जांच करता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करने के सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या इन्वेस्टिगेशन करने के सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। यहाँ की जांच वहाँ नहीं कर सकता, यहाँ वाली जांच वहाँ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अक्रेंस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा गया था कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया, जब हम प्रोवाइजो भी पढ़ते हैं, प्रोवाइजो में क्या लिखा गया, पढ़िए आप पढ़िए, उसने आप पढ़िए 157 प्रोवाइजो बी। Provided further that in relation to an offence of rape, the recording of the statement of the victim 157 procedure for investigation